औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़फ़र अली महर का सलाम। प्रोग्राम ज़मीनी हक़ाइक़ में आज जो मौजू है हमारा वो है रावलपिंडी की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़। हम आपको बताते चलें, ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ वो हैं जो आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी। उन्होंने कराची समेत सिंध के शहर, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहर और कुछ बलूचिस्तान के शहरों में अपने दफातर कायम किए हुए थे, जिसके जरिए वो सादा लोगों को लूट मार में मसरूफ थे। वो लूट मार प्लाट्स की थी। वो लोग मुख्तलिफ शहरों में होने वाले फेस्टिवल, होने वाले एक्सपो और दीगर जो फंक्शन होते थे उसमें उस इंतजामिया की मिली भगत से वहां पे स्टॉल लगाते थे और लोगों को लालच देते थे कि आपको ये फॉर्म फिल करें, इसमें अपनी ज़ाती कवायफ जो है वो फिल करके हमें दे दें और एक कुरानदाजी होगी, उसके बाद आपका इनाम निकलेगा। और जैसे कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े इवेंट होते हैं उसमें हज़ारों लोग जो है वो शामिल होते हैं, तो इनको एक अच्छी तादाद में लोगों के कवायफ मिल जाते थे। और क्योंकि ये हम आपको बताते चलें कि जब ऐसे इवेंट में ऐसे लोग बैठते हैं तो ये इदारों की नाअहली है जो उनको चेक नहीं करते हैं, उनसे पूछते नहीं हैं, और जो इवेंट इंतजामिया होती है वो भारी भर क्योंकि स्टॉल के वो भारी भर फीस ले रही होती हैं, तो उसकी लालच में वो कभी भी वेरीफाई नहीं करते हैं वो किसी इदारे से कि ये अगर इदारा यहाँ पे किसी हाउसिंग सोसाइटीज़ का बोर्ड लगा के और इस किस्म की जो है वो तहशीर कर रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो ये क्या रजिस्टर्ड भी हैं। ये जो हाउसिंग सोसाइटी है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, कोई वेरीफाई नहीं करता। तो इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोगों के अरबों रुपए डूब चुके हैं और हमारे ज़राए और हमारी नॉलेज के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी से कई ऑफिसेस के मालकान ऑफिसेस बंद करके भाग चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी भर नुकसान हुआ है। और उस नुकसान के जिम्मेवार हमारे इदारे हैं, क्योंकि लोगों ने जिनके साथ फराड हुआ उन्होंने पुलिस में भी, उन्होंने FIA में भी, उन्होंने नेब में भी, उन्होंने एंटी करप्शन और पाकिस्तान के जितने रिलेटेड इदारे हैं उनको खतूत भी लिखे। कई चैनल्स पे, कई अखबारात में इनके खिलाफ स्टोरियां भी शाया हुई, मगर यहाँ पे किसी को जो है वो जूं भी नहीं रूंगी। अभी जब एक बड़ा फ्रॉड सामने आया तो तब RDA जो है वो एक्शन में आई और कुछ अभी एक्शन हुए। ऐसे एक्शन नहीं होने चाहिए थे, एक प्लान बनता और एक पूरे पाकिस्तान में इनके खिलाफ क्रैकडाउन होता। ये सिर्फ साइड पे क्रैकडाउन करना, उनके ऑफिसेस गिराना और उनके जो है खिलाफ क्रैकडाउन करना ये हल नहीं है। हल ये होना चाहिए था कि उनके इस्लामाबाद टोटल RDA जो है वो दूसरे सूबों में जितने उनके कायम ऑफिसेज हैं उनकी मालूमात, क्योंकि
आरडीए का अपना एक विजिलेंस स्टाफ है जिसका काम है वो सर्वेलेंस करे, वो इलाकों में जाए और अपनी रिपोर्ट पेश करे कि जो ये हाउसिंग सोसाइटीज हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े वहां पे जो खास करके अड्याला रोड, रवात रोड, चक्री रोड, वहां पे ऑफिसेज कायम हैं और वहां पे बड़े बड़े उनके जो है वो बोर्ड लगे हुए हैं। तो अगर ये पूरे मुल्क में उनके खिलाफ ऑपरेशन होता और उनके ऑफिसेज सील होते, उनके ऑफिस से रिकॉर्ड उठाया जाता, तो ये कल कोर्ट में जब रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन वाले लोग जो है वो रिकॉर्ड वहां पे मुहैया करते तो उसमें इनको काफी आसानी होती और इनको सजाएं होती, इनके अकाउंट सील होते। मगर इदारों ने जब सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो फिर ऐसे फॉर्मेलिटीज होंगी, जैसे अभी क्रैकडाउन किया गया है और उनके ऑफिसेज वगैरह गिराए गए। हम अभी ये जो हम आपको बात बताई ये हमारे अपनी नॉलेज की बात थी जो हम आपके गोश गुजार कर सकें। अभी हम आते हैं आरडीए जो है वो क्या बता रही है अपने रिकॉर्ड के मुताबिक। आरडीए बता रही है कि रावलपिंडी में 484 हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिनमें से 336 हाउसिंग स्कीमें जो है वो गैर कानूनी है और अगर इसकी परसेंटेज निकाले जाए तो ये तकरीबन 70 या 75% जो है वो रेशो आ रहा है जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं। और आरडीए इसमें बता रहा है कि 336 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं, जबकि बाकी जो बच गई हैं उनमें से 79 हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन का मामला जेर गौर है। और आरडीए को ख्याल आया है, वो कह रही है कि जी शहरी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में अपनी सरमायाकारी से गुरेज करें। तो यहां पे आरडीए से एक सवाल है कि जब ये 400, एक नहीं दो नहीं, आप खुद कह रहे हैं 484 हाउसिंग स्कीमें जिनके मुख्तलिफ रोडों पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये एक दिन में तो बोर्ड नहीं लगे होंगे, आपके अफसरान का वहां से गुजर भी हुआ होगा और आपने उनको छोड़ दिया। और जब उन्होंने लोगों के साथ एक फ्रॉड कर लिया तो अभी आपको होश आया कि जी अभी हम अपनी सेफ साइड करें और लोगों को दिखाएं कि जी हमने आपकी कंप्लेंट पे बड़ा एक्शन लिया है और उनकी जो है वो क्रैकडाउन हमने किया और उनके ऑफिस सील किए। तो यहाँ पे मैं वाजे करता चलूं आपको कि ये जो ऑपरेशन हुआ है वो सिर्फ उनके साइड ऑफिस गिराए गए हैं। उनके जो ऑपरेशनल ऑफिस हैं जहां पे रकम की लेन देन होती है वो इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर जगहों पे हैं, दीगर शहरों में हैं, वो ऑफिस सील नहीं हुए और अभी भी वहां पे गरीब लोगों से पैसे जो है वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की मद में लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी इदारों के लिए जो है वो सवालिया निशान है। यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान को 8 जो ये ऑपरेशन हुआ है उसमें 8 मालकान को गिरफ्तार किया गया है और 80 उनके खिलाफ जो है केस दाखिल हुए हैं। हम आपको बताते चलें कि आरडीए के जो डीजी सैफ अनवर साहब हैं उनके प्रेस रिलीज के मुताबिक कि आरडीए ने एक टास्क फोर्स कायम की जो इलीगल गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनके खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रखेगी और किसी के प्रेशर में नहीं आएगी, चाहे उसमें कितना भी कोई सोर्सेबल आदमी हो या हाउसिंग सोसाइटीज का कोई मालिक कितना ही असर रसूख वाला हो। बिला तफरीक ऑपरेशन होगा
हम आपको बताते चलें कि रावलपिंडी डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी की रोशनी में जो टास्क फोर्स ने कार्रवाई की, वो कार्रवाई रवात जीटी रोड पे हुई। उसमें सरवर शहीद गार्डन, मोजा संगा और मंद्रा में हेवन वैली, मोजा जूली चक दौलत में वादी कश्मीर, मोजा मोघोट में शाकिर फार्म, मोजा जज्जा में शहीन गार्डन, जीटी रोड पर अल इमरान गार्डन, मोजा कलीम शरीफ में होली रेजिडेंशिया और जवेशा टाउन, माला राजा सुल्तान रवात रावलपिंडी समेत 8 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिनमें उनके साइड ऑफिस, स्ट्रीट लाइट पोल, गार्ड रूम, दीवारें और दीगर जो वहां पे उनकी कंस्ट्रक्शन थी वो गिरा दी गई है। और आगे भी बाकी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ इनका ऑपरेशन जो है, जो आरडीए बता रही है और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो जारी रहे, ताकि लोगों की जो रकम डूब गई है उसका तो अल्लाह हाफिज है, मगर मजीद लोग जो है वो इसमें अपनी रकम ना डुबाएं। और हम यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाली आवाम को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी कहीं सरमायाकारी करें, आजकल क्योंकि हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको ऐसे उससे आगाह करेंगे जो ऑनलाइन एक इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें, या एक दूसरी है कि आप आधी रकम जमा करवाएं, आधी रकम आपको डिलीवरी पर, उसमें ऑनलाइन जो है ये फ्रॉड चल रहा है, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, ट्रैक्टर, गाड़ियां, मुख्तलिफ आइटम्स हैं, फ्रिज हैं, टीवी हैं। वो देखें कोई भी डिलीवरी जैसे दराज है या दूसरे इदारे हैं, मैं यहाँ पे नाम लेके कोई दोस्त ये ना सोचे कि मैं किसी की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, कि उनकी जितनी भी रकम होती है तो वो कैश एंड डिलीवरी होती है। जब आपको चीज डिलीवर हो जाती है, जो भी आपने आइटम मंगवाया है, ऑर्डर किया है, वो आपका डिलीवर होता है, तो वहां पे आपको रकम देनी होती है। उसमें 1 हफ्ता जो है वो चेकिंग वारंटी, या 2 दिन या 3 दिन, जो भी उनका अपना एक प्रोसीजर होता है, हर एक इदारे का अपना अपना एक प्रोसीजर होता है। मगर ऑनलाइन जो है वो काफी फ्रॉड हो गया है और फ्रॉड वो बढ़ गया है। और जो ऑनलाइन चीजें आपको दिखाई जाती हैं तस्वीरों में, वीडियो में, जब फिजिकल आपके पास आती हैं वो चीजें नहीं होती हैं, वो उनका मयार नहीं होता। तो हम इस प्रोग्राम के तहत तमाम पाकिस्तानियों को गुजारिश करेंगे कि ऐसे फ्रॉडों में ना आए, और आगे का जो प्रोग्राम है उसमें हम आपको बताएंगे भी कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे हो रहा है, और आप सस्ते घर, सस्ते प्लाट के उसमें ना आए, लालच में ना आए। जहां पे आपके दिल में लालच आएगी वहां पे आप सोचें कि आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है। तो आप अपने इस महंगाई के आलम में अपने बच्चों के लिए जो जमा पूंजी है, या आपने किसी मुश्किल वक्त के लिए जो रकम जमा की है, तो प्लीज आप ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्ट ना करें। ये एक बहुत स्ट्रांग माफिया है जो मरने मराने का काम करती है, और ये स्ट्रांग माफिया है जिसके साथ बहुत सारे इदारों के लोग मिले हुए हैं। इस वजह से उनके खिलाफ कोई बाअसर कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। इस वजह से वो अरबों रुपए लूट के कोई फरार हो गए, किन के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कुछ लोग इस फराड में नए इन हुए हैं जो पकड़े जा रहे हैं। और हम इंशाल्लाह जो आने वाले प्रोग्राम हैं, कुछ हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, और अभी जो आने वाले प्रोग्राम करेंगे
उसमें आपको उन कंपनियों के नाम, उनके एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर, उनके जो है दस्तावेज़ात सब हम आपको दिखाएंगे। ये फ्रॉड कैसे होता है कि हम कोशिश करेंगे आपको ये भी बताएंगे कि उनके पीछे किन किन लोगों का हाथ है और किन किन की उन पर शफकत है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।